सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने एक चैप्टर एंड किया था। ठीक, हमारे पास एक अगला चैप्टर है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हमें ना पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई सा भी फिक्स एसेट्स है, तो उसको हम फॉर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो अगर मैं उसको आज परचेस करके ले गया, ठीक, और परचेस करके ले गया मैंने उसको मान लो कि 6 महीने यूज किया, ठीक है। अगर मैं उस मोबाइल को बेचने के लिए जाऊंगा ना, तो सपोज करो मैंने 10,000 का मोबाइल खरीदा, तो कम से कम वो 6 से 4 5 इतने का बिकेगा, ठीक है। तो अच्छा ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे फैक्टर है इसके पीछे। जैसे मान लो उसमें छोटी मोटी टूट फूट आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात है उसका मॉडर्न चला गया होगा। तुम देखा भाई, अब क्या होता है, हर 2-3 महीने के बाद एक ना नया मॉडल आता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण से भी मेरे पास क्या है, जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, फिर मान लो कोई सी भी टेक्नोलॉजी होती है वो क्या पिछड़ जाती है। इस पिछड़ने के चक्कर में जो भी हमारी असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, हम उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो भाई हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, जो भी देखो सबसे पहले चीज तुम्हारा एक जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिख लो एक, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये चीज मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक है। तो तुम मैंने इस बुक में देख लिया, मतलब गूगल पे यहाँ पे सर्च मारूंगा, इसको तुम्हें पढ़ोगे ना साथ समझ आ जाएगा। ठीक, सुनो मेरे पास भाई जो डेप्रिसिएशन है, सबसे पहले तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, मेरे पास डेप्रिसिएशन को हम पहले इसका हमें अकाउंट पता होना चाहिए, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन किस पर लगाते हैं भाई? फिक्स असेट्स के ऊपर। जो मेरे पास फिक्स असेट्स है, इस फिक्स असेट्स के ऊपर लगाया जाता है। अगर हम फिक्स असेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला, अच्छा किस किस पर लगा बता रहा हूं मैं, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, ठीक, और मान के चलो मेरे पास और क्या हो जाएगा, कार, बाइक, ये सब। अब मैं अगली बात बोल दूं, जैसे लैंड है, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, कॉमन सेंस की बात है। जैसे हाँ उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये वाली बातें पता लग रही है। अब सुनो, मैं तुम्हें ना अब एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि जिसको तुम समझोगे ना तो, और सबको पता नहीं होता, ठीक। देखो मैं तुम्हें बताना भी कि मशीन है मेरे पास, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। कब लगता है? जब हम उसको फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं तब, ठीक है। तुमसे इनकेस कोई पूछना कि डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, सिर्फ तुम्हें ये नहीं बोलना कि हाँ भाई मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या बताना है कि जब हम उसको फॉर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं तो, ठीक। दूसरी बात है, मेरे पास और फैक्टर है, जब उसका ट्रेंड चला जाता है, ठीक है, जब उसका ट्रेंड जाता है ना, तो भी हम क्या है कि भाई उस पे उसकी वैल्यू कम करते रहते हैं। तो ये भी मेरे पास डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब हमारे पास देखो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में जब यूज करेंगे तो लगता है, ठीक। मॉडर्न चेंज होने से, फिर मान लो टेक्नोलॉजी चेंज होने से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, मेरा कार का शोरूम है, ठीक है, मुझे पता है ईच कार हैज अ वैल्यू ₹10 लाख, ठीक। उसको मैं 10 साल भी रखूंगा ना, अगर जब तक टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आता, ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी नहीं आएगी, बात समझ आ गई। तो तुम्हें ध्यान रख के चलना है कि किस किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा और किस किस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मेरे पास क्या है फिक्स असेट्स पे, तो पहले हम ना जो फिक्स असेट्स का जो अकाउंट है उसे बनाते हैं, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, ठीक है। मान लो कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ मशीनरी अकाउंट है, तो नॉर्मली बोलो मेरे पास असेट्स अकाउंट। तो भाई असेट्स अकाउंट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर, फिर मान लो अमाउंट ले रहा हूं, फिर डेट पर्टिकुलर और फिर अमाउंट, इस तरीके से। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये तुम्हारा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सुनो हमें समझना क्या है, जो भी मेरे असेट्स के अकाउंट होते हैं, ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड में, तो टू बैंक हो सकता है, ठीक है। बैंक क्या होगा, सुनो पहले बता रहा हूँ, टू बैलेंस बीडी बता दे रहा हूं मैं। मेरे पास क्या है, पहला टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब मेरे पास क्या ओपनिंग बैलेंस है, ठीक। हमेशा जो भी मेरे पास फिक्स असेट्स होते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है भाई,
डेबिट साइड में होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं, मैं देखो इधर, अगर कोई सा मेरे पास असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो बताओ कैसे बढ़ेगी असेट्स की वैल्यू? परचेज करो तभी बढ़ेगी ना। तो परचेज करते तो हम डालेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अगर देखो इसकी तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी, कैसे करोगे? मान लो मैं बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, याद आ रहा है तो जिसको लेजर पोस्टिंग आती है तो ये आराम से आता होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, तो भाई ध्यान रख के चलना, ये चीज तुम्हारे 11th में 12th में पूरी जिंदगी काम आएगी। जो जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आती है। इन बातों ध्यान रख के चलना। एक तुम्हें यकीन हो 12th के बच्चे आते हैं मेरे पास, जो कॉलेज के बच्चे हैं ग्रेजुएशन वाले, उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बताएंगे अभी तक जर्नल एंट्री काम आती है, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया मेरे पास। फिर मेरे पास अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई बैलेंस CD, ठीक। ये मेरे पास क्या भाई, क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। फिर मैंने अगर बोला कि अगर मुझे देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, तो बताओ यहाँ वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम कैसे होगी? डेप्रिसिएशन से। तो लिखूंगा बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा बताओ और क्या रीजन हो सकता है वैल्यू कम करने का? सेल कर देंगे तो भी, यहाँ परचेज कर रहे हैं तो यहाँ से देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, परचेज, और यहाँ पे मान लो बाई बैंक अकाउंट, ये मेरे पास सेल है, ठीक है। बताओ ये बात समझ आ रही है? अब हमारे पास दूसरी बात आती है कि अगर मैंने मान लो मशीन को सेल किया, ठीक है, तो मशीन को हम 3 तरीके से सेल कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास मशीन की वैल्यू थी 10,000 रुपए, पहला मैंने बेचा 10,000 का 10,000 में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, जैसा बेच दिया बस बैलेंस आ जाएगा। दूसरा 10,000 की मशीन है, मैंने इसको 8,000 में बेच दिया, लॉस हो गया 2,000 रुपए का। तो बताओ भाई अगर लॉस हुआ है, ठीक है, तो बताओ लॉस होने पे उसका अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होता है लॉस का। कोई सा जो लॉस होता है डेबिट होता है ना। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई लॉस हुआ है, ठीक है, तो एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर देखो मेरे पास जो मशीन है उसको बेचता हूँ, तो पहले सोचो एंट्री क्या पास होगी। मेरे पास 10,000 रुपए की मशीन है, ठीक है, पहले मैंने मन में एंट्री सोचूंगा मैं, ठीक है, मैं सोचूंगा कि 8,000 रुपए बिका, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर लॉस हुआ है, लॉस कितने का? 2,000 का, तो लॉस अकाउंट डेबिट। और 2 मशीन थी, कि मशीन चली गई ना, ऐसा होगा। देखो भाई कैश अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस अकाउंट वैसे यहाँ पे भी, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000। और असेट्स चले गए मेरे पास से, असेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो 2 मशीनरी अकाउंट 10,000। बताओ ये बात समझ गए? ठीक है, तुम्हें पता लगा भाई डेबिट हो रहा है, ये कौन सा साइड है, ठीक है, और कॉलम कौन सा है? डेबिट का। पता लग रहा है डेबिट कॉलम है। देखो ये क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, डेबिट तो हो रहा है तुमसे। देखो ये मेरा साइड है ये, ठीक है, साइड मेरा क्रेडिट है, कॉलम कौन सा बनता है इसमें? डेबिट वाला, ठीक है। इन बातों को याद रख के चलो बस बच्चों को। हाँ ये साइड क्रेडिट कॉलम होता है, लेकिन साइड कौन सा है? डेबिट। ये बात हमें पता होनी चाहिए, वरना बच्चों को बस पता होता है कि बच्चों ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, उन्हें कॉलम के बारे में पता ही नहीं है। इसका इफेक्ट क्या है? इसका डेबिट का इफेक्ट है तो, ठीक है। देखो जैसे मैं कैश है सेल करूंगा, मेरे पास यहाँ पे आ गया, और पता है बच्चों के बाद क्या पता होती है? उन्हें बस इतना पता होता है कि लॉस हुआ इस साइड और प्रॉफिट हुआ इस साइड, उन्हें पता होता है। अब सुनो, किसी बच्चे को ये पता होगा कि बच्चों लॉस या एक्सपेंस हमारे पास डेबिट होता है, सबको पता होता है, ठीक है। बच्चों को तो देखो तुम्हारे साथ के और बच्चे होंगे जिन्होंने जर्नल एंट्री वगैरह पढ़ी होगी, ठीक उन्हें क्या पता है क्या होगा? उन्हें बोला होगा कि बच्चों लॉस होगा वो तुम्हारा डेबिट होगा, उन्हें खूब पता होगा लॉस डेबिट खूब पता होगा। अब उनका टीचर अगर लॉस को यहाँ पे ले देगा, ठीक है, बच्चे उस सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ये तो क्रेडिट साइड है, आपने बोलता लॉस होगा डेबिट साइड। नहीं बच्चों तुम इसको याद रख लो, जिनके पास ध्यान की कमी होगी ना वो ऐसे बोलेंगे कि बच्चों तुम इसको याद रख लो कि लॉस तुम्हारे यहाँ पे आएगा और प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ पे आएगा। उन्हें नहीं पता कुछ भी लॉजिक।
देखो ऐसा तो मैं तुम्हें नया बताऊं, मैं तुम्हें पहले बता चुका ना कि ये वाला साइड तुम्हारा डेबिट साइड का होता है, ठीक है, बस लिखा है हमने क्रेडिट साइड। इफेक्ट क्या है इसका, डेबिट में, ठीक है, पहली बात बता चुका हूं ना पहले में। तो इन बातों को ना सीख के चलना होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर कोई सा लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल, यहां तुम्हारा आ जाएगा, और गेन हुआ तो टू गेन ऑन सेल। अच्छा भाई तुम्हें प्रॉफिट नहीं लिखना तो ध्यान रख के चलना, प्रॉफिट जो तुम्हारा होता है वो ट्रेडिंग का पर्पस का होता है, ठीक है। जो तो मैंने थ्योरी करवाई थी, तो जो मेरा फिक्स एसेट से जब हम उसको बेचते हैं उस पे जो भी मेरे पास क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा उसका बोलते हैं गेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत पहले, तो तुम्हें ये सारी बातें पहले पता लग दी होगी, ठीक है। इस पर नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन का आता हूं इसका। सुनो भाई, देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाँ XYZ लिमिटेड है, ठीक है, परचेज मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर। सबसे पहले ना पूरी देखो तुम्हारे पास ना एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे आते हैं, ठीक, तुम्हें क्वेश्चन को पहले अपनी भाषा में लिखना होता है। अगर तुम अपनी भाषा में नहीं लिखोगे क्वेश्चन को तो दिक्कत यहाँ पे आती है, तुम्हें बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और एक बार क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम तुम्हारा 40 से 50 सेकंड का टाइम जाता है, ठीक, उसको समझने में कम से कम 2 मिनट का टाइम जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके टाइम वेस्ट होता है। तो तुम्हें क्वेश्चन लिखना पहले, हमने क्या मशीन परचेज करी भाई 1 अक्टूबर 2021 को, मशीन की वैल्यू मेरे पास 11 लाख रुपए है, ठीक है, और उस पे 1 लाख रुपए भाई उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है, ठीक है। तो इसका जो इंस्टॉलेशन मेरे पास है, इंस्टॉलेशन पे 1 लाख रुपए, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है भाई 1 लाख है। आफ्टर यूजिंग फॉर सम टाइम दे सोल्ड इट फॉर 7 लाख, ठीक है। इसको बेच दिया है भाई, सोल्ड किया है, नीचे लिख दे रहा हूं भाई, इसको हमने सोल्ड कर दिया है, और कब बेचा भाई 31 मार्च 2023 को 7 लाख रुपीस, ठीक है, 7 लाख रुपए का बेचा है। तो कह रहे कि इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वाज 10 ईयर, तो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है भाई 10 ईयर है, ठीक है। तो हमें करना प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमें 2 अकाउंट बनाना है, पहले हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट, दूसरा बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है दोनों के दोनों आसान, बस समझने की बात है, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना भाई हमने मशीन कब परचेज करी है, तो इसको परचेज करने के बेस पे हम पहले निकालते हैं कि इसका जो एनुअली डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात भाई देखो, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका मेरे पास है WDV, ठीक है, दूसरे पास है SLM, ठीक है, मतलब SLM और WDV है। पहले हम SL देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, हम SLM लेके चलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ना जो भी है एक्चुअल लाइफ में बहुत सारी बातें होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह है बहुत सारे, तो उनके बेस पे चलना होता है, ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है अभी, ठीक है। सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर 11 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है, उसमें उसने क्या किया, उसका जो है ना भाई स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, अभी हमें इंस्टॉलेशन को देखना नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये है इंस्टॉलेशन की वैल्यू उसमें कैपिटलाइज होती है, ठीक है, तुमने बोलते उसको ऐड करते हैं, हम उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। देखो किसी भी कोई सी मशीन है पास, उस मशीन को अगर हमने यूज करना शुरू नहीं किया है, ठीक है, बिफोर पुट टू यूज जितने मशीन पर खर्चे हुए हैं ऑल दोस एक्सपेंसेस विल बी कैपिटलाइज्ड टू द मशीन अकाउंट, ठीक है। मेरे पास वो सारे खर्चे जो बिफोर पुट टू यूज हमने खर्च किए ना, वो सारे क्या हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, कैपिटलाइज कर देते हैं, बात समझ आ गई। लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखता, ठीक है, उसमें उस अमाउंट पे, हाँ मेरे पास जो डेप्रिसिएशन कितना होगा 11 लाख पर जाता है, ठीक है। अब सुनो, तो पहले इसका जो मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन उसे निकालता हूं, एनुअल डेप्रिसिएशन पहले मेरे पास भाई 11 लाख माइनस का 1 लाख, ठीक है, अपॉन में 10, तो कितना आ रहा भाई मेरे पास क्या ऊपर आया 10 लाख, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 लाख, ठीक है। तो मेरे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन कितने का है 1 लाख का। लेकिन अगर ना हम देखो मेरे पास ये तो पता लग गया पहले कि जो मेरा साल का जो डेप्रिसिएशन है कितने का 1 लाख का है। अब मैं नॉर्मल से बस एक बात बोलूंगा, अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख, ठीक है, तो 1 महीने का कितना होगा, फिर 6 महीने कितना होगा, बस में आगे देखो। जैसे मैं तुमसे ना अगर नॉर्मली बोलूं
मेरे पास जो टोटल है, मैंने मशीन परचेस करी है भाई 1 अक्टूबर को। हमें ध्यान रख के चलना होता है कि हम अपने अकाउंट को कब क्लोज कर रहे हैं। नॉर्मली तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होता है, ठीक है, वरना कुछ ना कुछ इंडिकेशन होती है। इंडिकेशन कैसे होगी? 1 अप्रैल, 31 मार्च, ऐसी डेट लिखी होती है। जैसे मैंने कहा ना कि भाई हमने यहाँ पे क्लोज किया है, तो इतना हमारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए, ठीक है, कि हम क्या है कि 31 मार्च को अकाउंट अपना क्लोज करते हैं। बस हमारी। अब सुनो, मैं पहले बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। यार समझ आ गया ना पूरा? समझ आ गया पूरा? चलो फिर देखते हैं, बच जाए तो बच जाए फिलहाल। ये हमारा डेट आ गया, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर और अमाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये मेरा डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले मैंने मशीन को परचेज किया है 1 अप्रैल को, तो 1 अक्टूबर को, 2021 1 अक्टूबर 11 लाख रुपए में से, ठीक है। मेरे पास कितना भाई? तो 2 बैंक आ जाएगा, ठीक है, 2 बैंक अकाउंट। कितना भाई? 11 लाख। मैंने यहाँ पे 11 लाख की वैल्यू लिख दी। अब बताओ, यहाँ पे मैंने खर्चा किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या है? 2 बैंक दोबारा आएगा, 2 बैंक करके कितना है मेरे पास? 1 लाख। इसके ना नीचे थोड़ा सा लिख दो भाई, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो भाई 11 लाख, 1 लाख, ठीक। हमें क्या देके चलना है? हमारा जो एनुअल डेप्रिसिएशन कितने का है? 1 लाख का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले मैं देख रहा हूं कि मेरे पास ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है भाई, ठीक है। तो देखो, पता है ऐसे तो हम निकाल ले रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ गया कि भाई बच्चों तुम्हारे पास ये तो है, लेकिन तुम्हें ना 2.5 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, बस मारिए। तो पहले हम इसका रेट निकालेंगे, ठीक है। रेट का फॉर्मूला पता है? चलो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो, पहले मेरे पास क्या है? यहाँ पे 20, देखो मेरे पास क्या 21 है ना, तो 2022 की बात चलेगी, 31 मार्च। तो मेरे पास क्या है भाई? बाई डेप्रिसिएशन। अच्छा, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, ठीक है। तो 6 महीने का है ना, 6 महीने का पता लग रहा है? 1 अक्टूबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का है। तो पूरे साल का 1 लाख, 6 महीने का 50,000 आ जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा ना टोटल, ठीक है। तो मेरे पास है फिर बाई बैलेंस CD कितने का है? ये मेरे पास टोटल ऐड करेंगे, 12 लाख में से माइनस को 50,000, 11 लाख 50,000, ठीक है। इसका कर देना है टोटल 12 लाख। इस साइड बैलेंस BD। तो भाई कौन सी डेट आएगी? 2022 1 अप्रैल, ठीक है। टू बैलेंस BD 11,50,000, ठीक है। यहाँ पे कोई परचेस वगैरह तो है नहीं। अच्छा, तुम्हें ना जैसे जब तुम ये सब करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे सामने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, तो तुम्हें उन बड़े क्वेश्चंस को देख देख के समझ के करना होता है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, तो 11,50,000 है भाई, 11,50,000, फिर कुछ है नहीं यहाँ पे, तो दोबारा हम कहाँ पहुंचाएंगे? देखो, सबसे पहले मेरे पास 22 चल रहा है, ठीक है, तो ये मेरे पास कहाँ पहुंचेंगे? 2023 से पहुंचेंगे। लेकिन मुझे पता लगा कि भाई मैंने उसी दिन मशीन बेच दी है, तो बताओ डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? कॉमन सेंस की बात लगेगा, मैंने यूज किया भाई वहां तक, तो लगेगा। हमने जहां तक मशीन यूज करी होती है वहां तक का डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है? 2023 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है भाई? पूरा 1 लाख। यहाँ पे 6 महीने का था, यहाँ पूरा 1 साल का है,
ठीक है, वहां पे 6 महीने का है ना, यहाँ पूरा 1 साल का है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, अब तो यहाँ पे लिखना नहीं है, अब सीधा बेच रहे हैं इसको। ठीक, पहले ना ये बताओ कि मशीन की वैल्यू कितनी बची होगी। 11,50,000 में से 1,00,000 माइनस करो, 10,50,000। ठीक है, तो मैं साइड में लिख दूं कहीं, मेरे पास 10,50,000 की वैल्यू बची है। कितने की बेची मैंने उसको, 7 लाख की बेच दी। ठीक है, कहाँ लिखा है मैंने, वो मुझे ना दिख रहा, ये रहा। ठीक है, यूजफुल लाइफ, अच्छा ये रहा। ठीक है, 7 लाख। अब सुनो, मैंने कहा भाई बाई बैंक अकाउंट, तो कितना भाई, 7 लाख। बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, लॉस हुआ है भाई। 10,50,000 की मशीन 7 लाख बेच दी, कितने का लॉस हुआ, 3,50,000 का। ठीक है, तो वो डेबिट होता है ना, बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है, बस इतना डाल देना है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, 3,50,000, समझ गए। तो बस इसे क्लोज कर दो यहीं पे, खत्म तुम्हारा क्वेश्चन। तो कितना, 11,50,000 है ना, 11,50,000। अच्छा सुनो, मैं तो पूरा श्योर होता हूँ मेरा सही जाएगा, तुम्हें ना चेक कर लेना होता है। ठीक है, तो ये नहीं कि बच्चे देखते हैं यहाँ का और लिख दिया बस, और टीचर देखते काट दे फिर वो। तो 11,50,000 बात में आ रही है। अब सुनो भाई, देखो तुम्हें ना थोड़ा सा अगर बहुत ही स्पीड में चैप्टर को करना है तो तुम पिछले साल की वीडियो से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उसमें तुम्हारा डिट्टो यही तुम्हें इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे। मैं बोलूँगा बच्चों ये इलस्ट्रेशन निकालो, तुम वो इलस्ट्रेशन निकाल लेना। ठीक, इसमें तो 1 अक्टूबर था, और अगर बीच में कोई डेट दे दी वही तो बता रहा हूँ, पहले इसका रेट निकालेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें इसका ना रेट का, मैं तुम्हें इसका रेट का फॉर्मूला लिखवाता हूँ। जो मेरे पास टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, जो अच्छा सुनो, मेरे पास ना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट्स का पता मतलब क्या है, बिफोर पुट टू यूज जितना खर्चा हुआ सारा। प्लस करके हाँ बिफोर पुट टू यूज है ना, वो सारा देखो 1 लाख, ऊपर मेरे पास क्या है 11 लाख प्लस 1 लाख, पता ना किस चीज का है। तो मेरे पास क्या है, ऊपर 1 लाख और नीचे 12 लाख इंटू 100। अच्छा, इसमें थोड़ा ना अटपटा सा आएगा, लेकिन तुम्हारे पास जब क्वेश्चन करोगे ना, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो अटपटा सा नहीं आएगा। वो क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि भाई बच्चा आराम से उड़ा दे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाली बातें क्लियर हो रही है पूरी। तो पहले ये आना चाहिए। अगली बात करनी भाई हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट, बहुत ही सिंपल सा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो यहीं पे बना दे रहा हूं मैं। मेरे पास यहाँ पे है डेप्रिसिएशन अकाउंट है। अच्छा, तुम्हें ध्यान रख के चलना है, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं करनी। मुझे टाइम सेव करना होता है, तुम्हें नहीं करना। तुम्हें एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिख के आनी है, ये तुम्हारा भाई। अच्छा सुनो, एक बात और, जैसे पहले तुम्हें बातें बता रहा हूँ। हमारे पास ना एक्सपेंस 2 तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस आर ऑल दोस एक्सपेंस व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स मतलब कि सामान को बनाने में जो भी खर्चा हुआ उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जैसे मान लो कि वेजेस हो गया। ठीक है, और मान लो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो मेरे पास अच्छा कैरेज इनवर्ड सिर्फ क्योंकि बनाने में उसका यूज होगा ना, वो तो सेल की बात होगी आउटवर्ड वाली। ठीक है, तो और इस मान लो परचेज का हो गया। ठीक, तो ऐसे जितने भी खर्चे हुए जो सारे के सारे डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसे बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उनको छोड़ के जितने भी उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट। बताओ मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इनडायरेक्ट है, तो मैं ध्यान रखके चलना, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ये इन सब की एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग कर रहे हैं ना हम तो। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो तुम्हारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, तो मुझे बताओ ये जो खर्चा है, ठीक, इस खर्चे को मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मानो जो मेरे पास ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक टाइप का एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस लॉस मान सकते हैं ना। ठीक है, तो एक्सपेंस मानो लॉस मानो डेबिट तो होगा, मुझे इतना पता है। ठीक, अगर इसका बैलेंस मेरे पास डेबिट होगा, मैं इसमें इसको अगर किसी में ट्रांसफर करूंगा तो ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा और वाला मेरे पास डेबिट हो जाएगा। बस मारिए, अगर मेरे पास देखो कोई सा अमाउंट है, कोई सा अमाउंट मेरे पास डेबिट है, उसको मैं किसी में ट्रांसफर करूंगा ना तो डेबिट वाला क्रेडिट होगा
ठीक है, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट और डेबिट क्रेडिट। बस भाई इन बातों को समझना है हमें, ठीक है, तो इससे कर लोगे आराम से। अब देखो भाई मेरे पास डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब सुनो, सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं भाई, मुझे बताओ अगर ये एक्सपेंस का अकाउंट, मतलब मेरे पास एक्सपेंस का अकाउंट है नहीं, अगर एक्सपेंस है तो देखो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और असेट्स ये डेबिट होते हैं, ठीक है, ऑल इनकम गेन्स एंड लायबिलिटीज मेरे पास क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके अकाउंट को बना के चलते हैं, बताओ सबसे शुरुआत डेबिट साइड से होगी या क्रेडिट साइड से होगी? एक्सपेंस से, ठीक है, डेबिट साइड से शुरुआत होगी क्रेडिट साइड से होगी? डेबिट साइड से होगी, ठीक है। तो ये डेबिट साइड में कहां से आया है? मशीनरी से, जिस अकाउंट से आया ना उस अकाउंट का नाम लिखते हैं यहाँ पे। देखो एंट्री के पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पता ना क्यों, देखो मशीन की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, तो क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन मेरे पास खर्चा है, बढ़ रहा है, डेबिट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना है पहला? 50,000। बात समझ आ गया यार, मेरे पास क्या है? 50,000 है। अब बताओ इसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं बोलूंगा भाई देखिए मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसा होगा। तो यहां देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है मेरे पास टोटल? 50,000। तुम्हें बार बार बस ऐसे करना होता है और कुछ नहीं करना होता। फिर तुम्हारा दोबारा से लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, तुम्हारा फिर दोबारा डेप्रिसिएशन, फिर दोबारा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितना है? अच्छा डेट देख लेना, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन लगा कब है भाई? 2022 31 ऑफ मार्च, ठीक है। फिर मेरे पास टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख। फिर क्या है मेरे पास? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। तुम्हारा जब जब डेप्रिसिएशन रहेगा तुम ऐसा कर देना है, बस तुम्हारा इतना एंड होता है। बोलो इसमें दिक्कत है कुछ? वही तुम्हारा डेबिट साइड, वही तुम्हारा क्रेडिट साइड, और वही तुम्हारा डेट, ये पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट में तुम्हारा रुपीस का सिंबल जरूरी होना चाहिए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत आ रही है? करो सर डाउन एक बार।